अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूरह फील के हवाले से है कि वो अहबाब जो सूरह फील के असरार और रमूज सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और सूरह फील से हिसार का मुकम्मल तरीका, इंशाअल्लाह आज के इस टॉपिक पे, आज के इस प्रोग्राम में जो है आपको सूरह फील के हिसार का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और सूरह फील से मुंसलिक वो वाक़ियात जो मियां हुजूर ने लोगों को पढ़ने के लिए बताई, किन किन मसाइल पे बताई, किस तरीके से बताई और कैसे लोगों ने उस पे इम्प्लीमेंट किया, अमल किया और फिर उनको क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए, किन किन परेशानियों में लोगों ने सूरह फील को किस किस तरीके से पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले तो सूरह फील से आपको हिसार का मुकम्मल तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ कि वो अहबाब जो सूरह फील से हिसार करना चाहते हैं, सूरह फील का हिसार बहुत ही ताकतवर हिसार होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिसको सूरह फील का हिसार बताया, वो अहबाब सूरह फील का हिसार करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगियों में पुरसुकून हैं, पुरइत्मीनान हैं। तो वो अहबाब जो किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी नागहानी आफ़त में मुब्तला रहते हैं, किसी भी किस्म की जादू, जिन्नात, बदअसरात, हासिदीन की हसद, मुनाफिकीन की मुनाफ़िकत, बदख्वाहों की बदख्वाही, बद नज़रों की बद नज़री से महफूज होना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर 41 मरतबा सूरह फील पढ़ें, पानी पे दम करें और ये सारे काम किबला रुख होकर करें और पानी पे दम करके जो है वो पानी आप अपने सिरहाने रख लें और किबला रुख होकर सो जाएं। सुबह उठकर अपने तमाम चाहने वालों को वो पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला सूरह फील के इस बरकत से, इस हिसार के तरीक़ेकार से आप जो है इंशाअल्लाह हर किस्म की बद परेशानी से आप महफूज रहेंगे, हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे और हर किस्म की नागहानी आफत से महफूज रहेंगे, आप भी और आपके तमाम अहबाब जो आपके घर में रहते हैं, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपके तमाम वो मोहब्बत करने वाले जो आपके साथ रहते हैं, वो तमाम अहबाब हर किस्म के शर से महफूज हो जाएंगे। और इसमें आपने मुसल्ला बिछाकर बाकायदा पूरे एहतमाम के साथ 41 मरतबा सूरह फील पढ़नी है, पानी पे दम करना है, उसके बाद बिना किसी से बात किए किबला रुख होकर सो जाएं। उसके बाद जब सुबह उठे 11 मरतबा सूरह फील दोबारा उस पानी पर पढ़ें और उसके बाद वो पानी तमाम घर वालों को पिलाएं। इंशाअल्लाह जो शख्स इस अमल को अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लेगा, इंशाअल्लाह वो सारा साल जो है वो हर किस्म की नागहानी आफत से, बलैयात से महफूज रहेगा। इसी के साथ साथ आज मैं आपको बताऊं कि कुछ वाक़यात हैं जो कि मेरी ज़ाती तजुर्बे हैं, जो कि मैंने मियाँ हुज़ूर के देखे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि चंद एक अहबाब ऐसे भी, क्योंकि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मियाँ हुज़ूर रूहानी दौरे पर तशरीफ़ लाते हैं, पंजाब में, दुबई में या कहीं भी किसी भी जगह पे मियाँ हुज़ूर रूहानी दौरे पे तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं उनके साथ होता हूँ। और जब वो मरीज़ का मुआयना फरमा रहे होते हैं, तो मैं भी उस कमरे में उनके साथ बैठा होता हूँ। तो बहुत सारे जो मरीज़ हैं, वो मुझसे जो है वो राब्ते में आ जाते हैं और फिर अपने जो है वो फ़ीडबैक्स देते हैं, अपने रिमार्क्स देते हैं, अपने रिस्पॉन्स बताते हैं कि मियाँ हुज़ूर के इस वज़ीफ़े के बाद जो है वो क्या रिस्पॉन्स, क्या तरीके और क्या फ़ीडबैक्स हमें हासिल हुए। तो आपको बताता चलूँ कि एक शख्स जो कि एक खातून थी, वो अपने छोटे से बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। तो मियाँ हुज़ूर ने उनको कहा कि 21 मरतबा सूरह फ़ील पढ़ें और इस बच्चे के सोते वक़्त रात में सीधे कान में दम कर दें। तो आप यकीन जानिए कि मैं जब मियाँ हुज़ूर ने ये वज़ीफ़ा बताया, तो मैं मियाँ हुज़ूर को देख रहा था कि मियाँ हुज़ूर ने इतने आसानी से एक वज़ीफ़ा बताया और वो औरत जो है वो सुना और वो चली गई। चंद दिन बाद उन खातून का राब्ता हुआ, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करा और उन्होंने कहा कि 3 से 7 दिन के अंदर-अंदर मेरा बच्चा जो है चौंक जाता था, चौंक-चौंक के उठता था, डरता था, रोता था। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फ़ील 21 मरतबा सिर्फ़ 7 दिन पढ़ी। आज इन तमाम चीज़ों से मेरा बच्चा जो है महफ़ूज़ है और ना मेरा बच्चा चौंकता है, ना रोता है, ना ज़िद करता है, कुछ नहीं करता।
تو یہ ایک بہت بڑا کمال سورہ فیل کا میں نے دیکھا۔ دوسرا یہ کہ ایک میں نے شادی شدہ جوڑا دیکھا جو ان کی زوجہ تھیں، وہ پریشان تھیں اپنے ہسبینڈ سے کہ وہ جو ہے وہ آپس میں میل محبت نہیں ہے، بہت زیادہ تکرار رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ نفسا نفسی کا ماحول رہتا ہے۔ تو میاں حضور نے ان کو کہا کہ 21 مرتبہ آپ سورہ فیل پڑھیں، چینی پہ دم کریں اور دونوں میاں بیوی تھوڑی تھوڑی سی وہ چینی کھائیں روزانہ۔ تو الحمدللہ 11 دن کے اندر اندر میں نے دیکھا کہ 11 دن کے اندر اندر ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی ہم جو ہے پراپر اپنے ذہنی طور پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، خود بخود ہمارا خیال بنتا تھا، ہمیں غصہ آتا تھا اور ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی کرتے تھے۔ الحمدللہ میاں حضور نے جب یہ وظیفہ بتایا 3 سے 4 دن استعمال کرا، اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا ہمارے گھر میں امن و امان ہے، کسی قسم کی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ تیسرا ایک میاں حضور نے بتایا کہ ایک شخص بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اس کی کیفیات بن جاتی تھیں، رپورٹ صحیح آتی تھی۔ میاں حضور نے اس کو بتایا کہ 21 مرتبہ سورہ فیل پڑھ کر اس کے اوپر دم کرو روزانہ کی بنیاد پر، تو الحمدللہ وہ مریض بھی جو ہے وہ شفا یاب ہوا اور اس کی تمام تر تکلیف بیماری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ احباب جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، میں نے اس چیز میں یہ دیکھا کہ میاں حضور نے صرف 21 مرتبہ سورہ فیل پڑھنے کے لیے دی، تو الحمدللہ میاں حضور کی طرف سے مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کو میاں حضور کے تمام اعمال کی اجازت دے سکتا ہوں۔ تو میاں حضور نے 21 مرتبہ جو سورہ فیل پڑھنے کی لوگوں کو اجازت دیتے ہیں، تو میں بھی آپ تمام احباب کو میاں حضور کے توسل سے آپ تمام احباب کو 21 مرتبہ سورہ فیل پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں کہ جو احباب جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ پورے عقیدے پورے یقین کے ساتھ سورہ فیل 21 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنی اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کوئی طریقہ کار کوئی کسی پریشانی کسی بیماری کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ سورہ فیل 21 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر وہ طریقہ کار جاننا چاہتا ہے تو وہ پھر اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے جو ہے سورہ فیل 21 مرتبہ کس مسئلے پہ کس طرح پڑھی جا سکتی ہے اس کا طریقہ کار معلوم کر سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔